ड्रामा की शुरुआत में हम अपने मेन लीड जीश को देखते हैं जो अपने घर आता है। उसने मास्क पहना हुआ है क्योंकि उसके चेहरे पर एक निशान है जिसे वो छिपाना चाहता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है, बॉस आपकी और आपकी वाइफ लिसा की शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है। फिर हमें लिसा दिखाई देती है जो एक कंपनी की सीईओ है। उसे उसके असिस्टेंट का फोन आता है जो पूछता है कि क्या वो अपने डैड की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करना चाहती है। यह सुनकर लिसा को वो दिन याद आता है जब वो अपने घर गई थी। उसके मॉम डैड उसकी बहन के साथ कितने खुश थे। लिसा को देखते ही उसके डैड ने कह दिया था कि अब वो अपना सामान पैक करे और जी फैमिली के घर जाए क्योंकि उन्होंने वहां उसकी शादी तय कर दी है। लिसा हैरान होकर पूछती है, क्या आप पागल हो गए हो? मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और आप चाहते हैं कि मैं 70 साल के बूढ़े आदमी से शादी करूं? इस पर लिसा की मॉम ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जैसी सेकंड हैंड लड़की को इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है। वो तो मिस्टर जी अगर कार एक्सीडेंट में पैरालाइज न हुए होते तो तुम्हें कभी उनसे शादी करने का मौका ही नहीं मिलता। इन लोगों की बातें सुनकर लिसा कहती है, ठीक है मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आप लोगों के साथ अपना पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। लिसा के डैड तो तुरंत उसे अपनी फैमिली से निकालने के लिए मान जाते हैं। अब लिसा अपने असिस्टेंट से कह देती है कि उसका अब्सू फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं। फिर लिसा को याद आता है कि उसे किसी ने ड्रग दे दिया था जिसके बाद उसने बार में किसी के साथ रात बिताई थी और लिसा को अब पता भी नहीं है कि उसके बच्चे का डैड कौन है। लिसा अब तय कर लेती है कि वो जी फैमिली में जाकर अपनी शादी तोड़ देगी। तभी वहां बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। अजश और कास्टन आकर उसे बताते हैं कि बॉस ने उन्हें उसे पिक करने के लिए भेजा है। लिसा सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। लिसा सोचने लगती है कि मेरे लिए इतना शानदार वेलकम, ठीक है मैं उनके घर जाकर ही ये साफ कर दूंगी कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी। फिर ऑस्टिन लिसा को जीशन के घर के बाहर ले आता है। जीशन जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि लिसा तो सो चुकी है। असिस्टेंट कहता है, रुकिए बॉस, मैं अभी आपकी वाइफ को उठा देता हूँ। पर जीशन कहता है इसकी जरूरत नहीं है और वो लिसा को गोद में उठाकर ले जाता है। ये देखकर असिस्टेंट भी हैरान रह जाता है। इसके बाद लिसा अपने 1 नाइट स्टैंड के बारे में सपना देखने लगती है और जब वो उठती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो आदमी जिसने उसका फायदा उठाया बस वो उसे एक बार मिल जाए फिर वो उसे सबक सिखाएगी। फिर लिसा ये देखकर चौंक जाती है कि उसने वेडिंग ड्रेस कैसे पहन रखी है। वो आवाज लगाने लगती है और तभी इतने में यहाँ जीशन आ जाता है। उसे देखकर वो पूछती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? तो जीशन उसे बताता है। जीशन लिसा को बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है और मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाता है। लिसा उसे झट से पकड़कर देखती है और कहती है, तुम्हारा नाम जीशन है, लेकिन मैंने तो सुना था कि मेरी शादी मिस्टर जी से हो रही है जो 70 साल के बूढ़े आदमी हैं। तो जीशन कहता है, तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरे ग्रैंडपा हैं। और हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारी शादी मेरे ग्रैंडपा की वजह से हुई है क्योंकि वो कोमा में है और अगर हमारी शादी से उन्हें गुड लक मिलता है तो वो होश में आ जाएंगे। लिसा को ये सुनकर तगड़ा झटका लगता है कि उसकी फैमिली कितनी बेवकूफ है जो उन लोगों ने समझ लिया कि लिसा की शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली है। अब लिसा जीशन से साफ कह देती है कि उसका सुफ फैमिली के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है तो उसकी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ तो आपका मुझसे शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर इसके बाद जीशन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जीशन ने लिसा के साथ रात बिताई थी तो अगली सुबह ही उसके चेहरे पर से उसका निशान हट गया था। वो काफी हैरान था क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो सिर्फ 3 महीने तक ही जीने वाला है और ये चेहरे का निशान कभी नहीं जाएगा। यहाँ जीशन समझ जाता है कि लगता है इस लड़की की वजह से ही वो ठीक हुआ है। पर तभी जीशन को विदेश से कंपनी की कॉल आती है कि वहाँ प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम हो गई है तो जीशन को तुरंत ही वहाँ से जाना पड़ता है और वो लिसा को देखकर बस अपना मास्क उठाकर चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लिसा उसे कह रही होती है कि देखो मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा किसी और का है तो तुम मुझसे शादी कैसे करोगे? तो जीशन यहाँ कहता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे तो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर बहुत ज्यादा पसंद है। लिसा कहती है, तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो जब तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो जीशन कहता है, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो तुम पर हंसे, और वैसे भी ये बच्चा मेरा नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो मेरी हो ना। जीशन लिसा का हाथ पकड़कर कहता है, देखो तुम अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट आ चुका है तो बस अब वेडिंग सेरेमनी पूरी करनी है। ऐसा बोलकर वो उसे ले जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लिसा की मॉम और उसकी बहन विनी शादी में पहुंचते हैं। विनी को बहुत जलन हो रही होती है कि आखिर लिसा की इतनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है। मॉम कहती है, क्या ही फायदा इतनी बड़ी शादी का, वैसे भी एक बूढ़े आदमी से शादी हो रही है जो कोमा में है। तो विनी कहती है, वो तो मॉम आप एकदम सही कह रही हो, लेकिन ये जी फैमिली इतनी ताकतवर है और अगर इन लोगों ने लिसा के बारे में पता लगा लिया कि उसे किसने ड्रग दिया था तो
इसकी मॉम कहती है, तुम क्यों डर रही हो, ये इतनी अमीर फैमिली है, आखिर इनके पास कहाँ टाइम होगा लिसा जैसी मामूली सी लड़की के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए। और अगर इन लोगों ने जांच करवा भी ली तो भी इन लोगों को पता कैसे लगेगा कि लिसा को हमने ड्रग दिए थे। ना तुम इस बारे में किसी को बताओगी और ना मैं। फिर विनी कहती है, अच्छा हुआ मॉम, हमने उससे अब अपना रिश्ता खत्म कर लिया और अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, नहीं तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। फिर हम देखते हैं कि लिसा और जीशन यहाँ वेडिंग हॉल में पहुंचते हैं और सभी लोग इन्हें देखकर बातें करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर जीशन इतने अमीर होकर एक प्रेग्नेंट लड़की से क्यों शादी कर रहे हैं। तभी लिसा की मॉम और उसकी बहन विनी यहाँ पर देख लेते हैं कि लिसा की शादी तो कोई बूढ़े आदमी से नहीं बल्कि जीशन से होने जा रही है, जो अब जी फैमिली का हेड और कंपनी का CEO भी है। विनी कहती है, मॉम, लिसा की जगह मेरी शादी इससे होनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि जीशन ने यहाँ पर लिसा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए लाया होता है और वो उससे अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पाती। लिसा उससे कहती है, तुम शादी करते वक्त भी मास्क पहनकर घूम रहे हो, क्या तुम्हें सफोकेशन महसूस नहीं हो रही। जीशन कहता है, वाइफ, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम ये जान लो कि तुम्हारे हस्बैंड को अपने आप को ढंग कर रखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ होस्ट इन लोगों से कहता है कि अब दूल्हा दुल्हन को किस कर सकता है। जीशन तो लिसा को अपने करीब खींचने लगता है और उसे किस करने वाला होता है कि इतने में वहाँ विनी आ जाती है। वो कहने लगती है, मिस्टर जीशन, आप इससे शादी नहीं कर सकते। ये लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इसने बाहर जाकर किसी जंगली आदमी के साथ रात बिताई है और इस लड़की को अब हमने अपनी सू फैमिली से भी निकाल दिया है। लिसा तुरंत कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा मिस्टर जीशन का है। ऐसा बोलकर वो जीशन का हाथ पकड़ती है। सभी लोग ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि क्या ये लड़की सच कह रही है। लिसा तो यहाँ सोच रही होती है कि अब ये जब सबको बता देगा कि ये बच्चा उसका नहीं है तो फिर उसकी और इसकी शादी टूट जाएगी। पर जीशन तो कह देता है, तुम सही समझ रही हो, ये बच्चा मेरा ही है और लिसा ने बार में जाकर जिस जंगली आदमी के साथ रात बिताई थी वो आदमी भी मैं ही हूँ। ये सुनकर लिसा तो सदमे में आ जाती है कि वो ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है। सभी लोग वहाँ बातें करने लगते हैं कि तभी तो मिस्टर जीशन इस लड़की से शादी कर रहे हैं, क्योंकि ये सच में उनका ही बच्चा है, नहीं तो वो ऐसी लड़की के साथ इतनी ग्रैंड वेडिंग थोड़ी ना करते। विनी को याद आता है कि उसने लिसा के लिए किसी और आदमी को सेट किया था और वो कहने लगती है कि मिस्टर जीशन, ये लड़की झूठ कह रही है, रुको, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। वो लिसा के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती तो जीशन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसे नीचे धकेलता है। विनी कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ और गलती से उसके मुंह से निकलने वाला होता है कि उसने ही तो इसे बार में ड्रग दिए थे। तभी इतने में उसकी मॉम वहां आ जाती है और बात को संभाल लेती है। वो कहती है, हमें इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए, आखिरकार हम रिश्तेदार हैं। लिसा कहती है, मैंने आपकी फैमिली के साथ रिश्ता खत्म कर दिया है और अब मेरा सू फैमिली के साथ कोई संबंध नहीं है। जीशन कहता है, अगर मेरी वाइफ के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है तो आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। और फिर वो गार्ड्स को बोलकर विनी और उसकी मॉम को वहां से बाहर निकलवा देता है। होस्ट से पूछता है कि क्या अब मैं अपनी दुल्हन को किस कर सकता हूँ, और जीशन तो यहाँ पर लिसा को अपने करीब खींचते हुए उसके माथे पर किस करता है। फिर शादी के बाद जब लिसा और जीशन घर आते हैं तो वो उससे पूछती है कि तुमने शादी में ऐसा क्यों बोला कि ये बच्चा तुम्हारा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर वाला इंसान तुम ही हो। जीशन तो यहाँ पर तुरंत ही मना कर देता है कि मैं तो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तो आखिर मैं बाहर क्यों जाऊंगा। लिसा सोचती है कि उसे याद है बार में जो आदमी उसे परेशान कर रहा था वो बहुत ही बदसूरत था। फिर वो सोचती है कि लेकिन ये मिस्टर जीशन भी बहुत ही अजीब है, जो घर में मास्क पहनकर घूमते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ज्यादा बदसूरत है। लिसा जीशन से कहती है, तुमने सभी के सामने ये मान लिया कि तुम मेरे बच्चे के डैड हो, तो क्या तुम अपना मास्क हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं कि तुम वो आदमी हो या नहीं। ये सुनते ही जीशन लिसा के करीब जाता है और कहता है, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, सभी लोग हमें देख रहे थे, तो मैं उनके सामने क्या कहता कि ये बच्चा मेरा नहीं है और फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। लिसा कहती है, तुम कितने अजीब हो, तुम मना भी कर सकते थे। तो वो कहता है, हाँ, मेरा टेस्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम मुझे मिस्टर मत कहो, मुझे हस्बैंड बोलो। लिसा उससे दूर होने लगती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो वो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, अब शादी पूरी हो गई है तो अब वेडिंग नाइट की बारी है। फिर लिसा यहाँ पर जीशन को बेशर्म बोलते हुए उसे दूर करती है और कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम कैसे दिखते हो, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। तो जीशन यहाँ पर उसे कह देता है कि वो डिवोर्स नहीं ले सकती, ये उसकी फैमिली का नियम है। लिसा भी कहती है कि कानून के हिसाब से ही सबको चलना होता है। तभी जीशन बेहोश हो जाता है। लिसा कहती है, देखो एक्टिंग मत करो, पर जीशन उठ ही नहीं रहा होता है, तो वो उसकी फिक्र करने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया। इतने में अचानक से जीशन तो इसे किस कर लेता है और लिसा चौंक जाती है और जल्दी से उसे दूर करती है। तभी जीशन का मास्क नीचे गिर जाता है और लिसा उसे देखकर खुश हो जाती है कि तुम तो कितने हैंडसम हो, फिर भी अपना चेहरा ढंक कर रखे थे।
ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और जल्दी से आईने में जाकर अपना चेहरा देखता है कि उसका निशान गायब हो गया है। फिर वो याद करता है कि जब पिछली बार उसका निशान गायब हुआ था तो वो सिर्फ 4 घंटे के लिए हुआ था। अब जीशन तो यहाँ पर समझ जाता है कि उसने अभी लिसा को किस किया था, इस वजह से उसका निशान गायब हो गया। फिर जीशन यहाँ पर लिसा के पास जाता है। जीशन लिसा से कहता है, मैं अपने ग्रैंडपा के पास जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम बटलर को बता देना। जब जीशन वहां से निकलने लगता है तो उसका असिस्टेंट भी उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। अगली सुबह जब लिसा की आंख खुलती है तो मेड्स उसके पास ढेर सारे कपड़े और ज्वेलरी लेकर पहुंच जाती हैं। वो लिसा को बताती हैं कि मास्टर ने उसके लिए सबसे स्टाइलिश कपड़े और ज्वेलरी तैयार करने को कहा था और पूछती हैं कि वो आज क्या पहनेगी। लिसा सोचती है कि ये जीशन तो सच में बहुत काबिल है। फिर वो एक ड्रेस चुनकर तैयार होकर नीचे आती है। लिसा अभी भी यही सोच रही होती है कि जीशन उसे तलाक देने के लिए मान नहीं रहा तो उसे कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। तभी अचानक एक बच्ची लिसा को धक्का दे देती है और लिसा सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर तभी जीशन उसे बचा लेता है। ये बच्ची कोई और नहीं, जीशन के भाई हान की बेटी होती है। हान तुरंत वहां आकर उस बच्ची पर चिल्लाने लगता है, तुम ये क्या कर रही थी? हान अपनी बेटी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी शरारत की वजह से अगर तुम्हारी आंटी गिर जाती तो इस घर का होने वाला वारिस मर जाता। तभी इतने में जीशन की सौतेली ग्रैंडमा वहां आ जाती हैं और कहने लगती हैं, ये तो छोटी सी बच्ची है तो इसको रुलाने की क्या जरूरत है। फिर हान लिसा से कहता है, सिस्टर इन लॉ, मैं आपके हस्बैंड का कजिन हूँ और सॉरी, मेरी बेटी की शरारत की वजह से आप गिरने वाली थीं, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को वापस शरारत करने नहीं दूंगा क्योंकि आखिरकार ये जीशन का पहला बच्चा है। अब इतने में जीशन की सौतेली ग्रैंडमा कहने लगती हैं, आखिर तुम जीशन से कैसे मिली और ये बच्चा कैसे आया? क्योंकि हमारा जीशन तो इतना सीधा साधा है, ये किसी लड़कियों से मिलता नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी फैमिली प्रॉपर्टी के लिए जीशन को फंसाने आ गई हो। लिसा यहाँ पर सोचने लगती है कि अब उसे समझ आया कि जीशन ने फैमिली प्रॉपर्टी लेने के लिए उससे शादी की है, तो यानी अगर वो इसको प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद कर देगी तो ये उसकी बात मान लेगा और उसे तलाक दे देगा। फिर लिसा यहाँ पर एक्टिंग करते हुए उसकी ग्रैंडमा को बताने लगती है, मैं और जीशन बार में मिले थे और जीशन को मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और फिर उसने हर दिन मेरे पीछे लगकर मुझे परेशान किया और एक डायमंड की रिंग और गुलाब के फूल के साथ मुझे प्रपोज किया। लिसा आगे कहती है, और अगर कोई आदमी इतना ज्यादा अमीर हो और साथ ही इतना वफादार भी तो कोई लड़की उसे कैसे मना कर सकती है। और फिर वो जीशन से कहती है, हस्बैंड तुम बहुत अच्छे हो, तो वो भी कहता है, वाइफ तुम भी बहुत अच्छी हो। तभी हान कहता है, मेरा भाई तो इतना ज्यादा ठंडा है तो आखिर ये इतनी चापलूसी कैसे कर सकता है। तो लिसा कहती है, शायद जीशन को मुझसे सच्चा प्यार हो गया होगा, तभी तो हम दोनों के बीच में ये सब हुआ और हमारा बच्चा हो गया। और फिर वो पीछे से जीशन को चुटकी काटते हुए उससे कहती है कि अब तुम भी कुछ बोलो। तो जीशन भी यहाँ पर कह देता है कि ये बच्चा सच में मेरा ही है। फिर यहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रैंडमा के पास जाकर उनसे कहने लगता है कि आखिर ये बच्चा सच में जीशन का कैसे हो सकता है, लेकिन उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया है तो लगता है यही सच है, और मैंने तो इसके बारे में अफवाह सुनी थी कि इसे कोई बीमारी है। हान आगे कहता है, और इसका चेहरा खराब है, पर देखो कैसे आज वो बिना मास्क के घूम रहा है और उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। ग्रैंडमा कहती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर इन दोनों की कुछ मिलकर प्लानिंग हुई होगी, बस तुम्हारे ग्रैंडपा मर जाएं फिर मैं जीशन को प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी लेने नहीं दूंगी। फिर इन दोनों के वहां से जाने के बाद लिसा जल्दी से जीशन को दूर करती है, तो वो कहता है, अभी तो तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी और उनके जाने के बाद अब मुझे धक्का दे रही हो। तो लिसा उसे बताती है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी और लाओ अब मेरे एक्टिंग की फीस मुझे दो, 1 मिलियन। जीशन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये अनलिमिटेड कार्ड है, तुम जितना चाहे उतना खर्चा कर सकती हो। और फिर वो उसकी माथे पर किस करता है और बताता है कि मुझे कंपनी में काम है और बाय बोलकर चला जाता है। फिर लिसा को यहाँ पर उसके डैड का फोन आता है और वो उसे चिल्लाते हुए घर आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें जानना है कि आखिर उसके बच्चे का असली डैड कौन है। तो लिसा तो कह देती है कि अब मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और आप मेरे अब कोई डैड नहीं हो। ऐसा बोलकर वो कॉल काट देती है। फिर विनी की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि हमें इस बच्ची को जब छोटी थी तभी मार देना चाहिए था। अब देखो कैसे वो हमारी बात भी नहीं सुन रही और इतने अमीर घर में अब शादी करके एक अमीरी वाली जिंदगी जीने वाली है। और फिर विनी की मॉम उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम लोग ना ऐसा ऐसा करते हैं कि हम जी फैमिली में जाकर ये बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई और हमने अपनी बेटी को बदलकर गलती से लिसा की शादी उनके घर में करवा दी, जबकि तुम्हारी शादी उधर होनी थी। विनी की मॉम सोच रही होती है कि उन्होंने ही लिसा को ड्रग दिए थे और उसे बार में उस बदसूरत आदमी के साथ छोड़ दिया था, तो उन्हें तो पक्का पता है कि लिसा का बच्चा उस मिस्टर जीशन का हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद विनी अपने मॉम डैड के साथ यहाँ जीशन के घर पहुंच जाती है और लिसा से कहती है, सिस्टर तुम इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी ना, तो क्यों ना अब मैं तुम्हारी जगह इस घर में मिस्टर जीशन से शादी कर लूं। तो लिसा इसे दूर करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूं और वैसे भी तुम्हें मेरी शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
तभी इतने में विनी की मॉम कहने लगती है कि ये शादी वैसे भी तुम्हारे डैड ने विनी के लिए तय की थी, तो तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो कि अपनी सिस्टर की शादी छीन रही हो। तुम जैसी सेकंड हैंड लड़की तो बस एक गरीब फैमिली लायक है। ऐसा बोलते हुए ये लिसा को मारने जा रही होती है, तो यहाँ पर लिसा इनके ऊपर ही हाथ उठा देती है। विनी की मॉम कहती है, तुम कितनी बदतमीज लड़की हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लिसा कहती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है क्योंकि आप लोगों ने खुद ही एग्रीमेंट पर साइन किए थे। तो इसकी मॉम कहती है कि साइन कर दिए तो क्या हुआ, तुम अभी भी मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो अगर मैं तुम्हें मरने को बोलूंगी तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिसा गार्ड्स को आवाज देने लगती है। लिसा गार्ड्स को आवाज देने लगती है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। फिर गार्ड्स यहाँ पर आकर इन लोगों को जब पकड़ लेते हैं तो लिसा के डैड कहने लगते हैं कि तुम लोगों को पता भी है कि मिस्टर जीशन मेरा दामाद है, छोड़ो हम लोगों को। फिर यहाँ पर जीशन भी आ जाता है और लिसा के डैड और मॉम जल्दी से उसे बताने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी हमारी बेटी विनी के साथ तय की थी, पर लिसा ने जबरदस्ती तुमसे शादी की थी। तो हम लोग आज यहाँ पर आए हैं हमारी बेटी को बदलने के लिए, क्योंकि लिसा तुमसे शादी करने लायक नहीं है और हमारी बेटी विनी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। फिर विनी भी यहाँ पर कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, जो मैंने सिस्टर को अपने आप को ऐसे बुली करने दिया और मेरी वजह से ही आपको सभी के सामने झूठ बोलना पड़ गया कि इसका ये बच्चा आपका ही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब अपने सिस्टर के उस जंगली आदमी को यहाँ पर बुला लिया है जो कि इस बच्चे का डैड है। फिर यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है और कहने लगता है कि लिसा, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। उस रात बार में हमने रात बिताई थी और अब तुम प्रेग्नेंट हो तो जरूर ये बच्चा मेरा ही है। विनी कहती है कि मिस्टर जीशन, आपने सुना ना कि ये बच्चा इसका है, लेकिन कैसे ये सभी के सामने झूठ बोल रही थी, तो मैं आपके लिए इसे सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलकर ये लिसा को थप्पड़ मारने जा रही होती है तो लिसा उल्टा इसे थप्पड़ मार देती है। तो विनी कहती है कि तुमने मुझे कैसे मारा, तुम कितनी बुरी हो जो हमेशा मुझे मारती रहती हो। लिसा इसे एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि हाँ, मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ और मैं अपनी सिस्टर को जब तक हर दिन 100 थप्पड़ ना मार लूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। और फिर ये विनी को एक और थप्पड़ लगाने जा रही होती है, तभी जल्दी से उसकी मॉम इसे रोक लेती है और कहती है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो। और फिर लिसा की मॉम यहाँ पर जीशन से कह देती है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाती हूँ, ये आपको परेशान कर रही है। तभी इतने में जीशन जल्दी से लिसा को अपने पास करते हुए रोकता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। और फिर जीशन यहाँ पर लिसा का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वाइफ, तुमने अभी इतनी ज्यादा थप्पड़ मारी तो तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा ना। तो वो हाँ करती है। जीशन कहता है कि लाओ मैं फूंक देता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। और फिर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो ये लोग चौंक रह जाते हैं। फिर ये आदमी तो लिसा को चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे सामने किसी और आदमी के साथ ये सारी हरकतें कैसे कर सकती हो। लिसा ऐसे चिल्लाती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन जो मेरे बच्चे का डैड बनने का ढोंग कर रहे हो। तो ये आदमी लिसा को चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी झूठी लड़की हो, मैं ही वो आदमी हूँ और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो सीसीटीवी देख लो। पर जीशन इसे दूर करता है और सिक्योरिटी गार्ड से कह देता है कि इसे पकड़ के यहाँ से बाहर लेकर जाओ। तभी इतने में लिसा की मॉम भी कहने लगती है कि यही वो बाहर वाला आदमी है, मिस्टर जीशन। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये लो सीसीटीवी फुटेज देख लो। तो जीशन तो यहाँ पे इनका फोन लेकर पटक देता है। जीशन अपने डैड से कहता है कि इसने अभी अपने हाथों से मेरी वाइफ को छुआ तो इसलिए इसके हाथ तोड़ दो। ये बंदा डर के मारे सब बता देता है कि एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा था और इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए, और इन लोगों ने ही मिस लिसा को उस रात ड्रग दिए थे और मुझे कहा था कि मुझे मिस लिसा के साथ रात बितानी होगी। पर तभी वहां पर तो कोई और आदमी आ गया था और मिस लिसा को लेकर चला गया था और मेरा इन सब के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मिस्टर जीशन आप मुझे छोड़ दो। लिसा की मॉम और सिस्टर कहने लगते हैं कि ये बंदा झूठ कह रहा है, आखिर ऐसे कैसे हम अपनी बहन और अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तभी इतने में जीशन का असिस्टेंट आकर बता देता है कि इस बंदे के अकाउंट में सु फैमिली के पास से पैसे आए, यानी कि इन लोगों ने ही इसे ये काम करने के लिए पैसे दिए थे। यहाँ पर लिसा ये सुनने के बाद जीशन से कहती है कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ले सकती हूँ। तो जीशन कहता है कि मेरी वाइफ जो चाहे ले सकती है। फिर लिसा यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देती है कि इन लोगों को धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकालो। और फिर वो इस बंदे से पूछती है कि तुमने उस दिन देखा था कि मुझे कोई और आदमी लेकर गया था, तो क्या तुम्हें याद है वो कैसा दिखता था। तो ये कहता है कि उस बंदे ने मास्क पहना हुआ था और मैंने भी उसे कुछ ठीक से देखा नहीं, पर हाँ वो दिखने में तो मिस्टर जीशन की तरह ही शक्तिशाली लग रहा था और बहुत ही अमीर था। फिर लिसा ये जानने के बाद उस बंदे को यहाँ से जाने देती है और जीशन उससे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर है और तुम किसी दूसरे आदमी के बारे में पता लगा रही हो। लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे मेरे बच्चे के डैड को ढूंढना है और अगर तुम इसके लिए नहीं मानोगे तो अभी मुझे तलाक दे दो। जीशन उसे रोककर कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर तुम अपने बच्चे के डैड को ढूंढ लोगी तो तुम उसके साथ क्या करोगी। तो लिसा गुस्से में कहती है अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे खूब मारूंगी और सबक सिखाऊंगी।
लीसा गुस्से में कहती है, पर तुरंत ही अपनी बात पलट देती है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। वो तो मेरे बच्चे का डैड है, मैं तो उससे प्यार करूंगी, और जब वो मुझे मिल जाएगा तो तुम्हें मुझसे तलाक देना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है हम तीनों फिर एक परिवार होंगे और तुम हमारे बीच में बाहरी होगे। जीशान कहता है, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चे का डैड मिल जाए ताकि तुम्हारा फैमिली रियूनियन हो सके। लीसा मन ही मन सोचती है कि ये सब जानने के बाद भी वो उसे तलाक क्यों नहीं दे रहा। तभी जीशान को चक्कर आने लगते हैं और लीसा पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? जीशान को याद आता है कि लीसा की वजह से वो ठीक हो सकता है, तो वो तुरंत उसे किस कर लेता है। बाहर गार्ड्स लीसा के पूरे परिवार को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उनकी बातों से पता चलता है कि वे लीसा के असली परिवार नहीं हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लोग रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और तभी इनकी साइकिल के सामने लीसा की माँ आ जाती है, जो अपनी बच्ची को लेकर भाग रही थी। ये लोग डर जाते हैं कि इन्होंने उस औरत को चोट पहुंचा दी है और भागने वाले होते हैं, पर तभी लीसा की माँ उन्हें अपना कार्ड देते हुए बताती है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, वे ये ले लें और उसकी बच्ची को पाल लें। ये लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं। अब जब ये लोग विनी को इस बारे में बताते हैं तो विनी बहुत गुस्सा होती है। आखिर ये लड़की इतनी किस्मत वाली क्यों है? ये इतनी अमीर फैमिली की बेटी है और ऊपर से उसकी शादी मिस्टर जीशान जैसे अमीर बंदे के साथ भी हो गई, जो उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है। उसकी माँ कहती है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? इतने सालों से आखिर वो हमारी नौकरानी बन के रह रही थी। विनी की मॉम झुंझलाकर कहती है, और लगता है ये मिस्टर जीशान फैमिली प्रॉपर्टी हथियाने के लिए लीसा के बच्चे को अपना बच्चा बताने को तैयार हो गया है। तभी विनी एक आइडिया देती है, क्यों न मॉम, हम लोग मिस्टर जीशान की दादी माँ को लीसा के बारे में सच बता दें कि वो बच्चा उनका है ही नहीं, फिर हम उन्हें अपनी तरफ कर लेंगे ताकि वो जीशान की शादी मुझसे करवा दें। विनी के मॉम डैड को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है। वे सोचते हैं कि मिस्टर जीशान की दादी माँ को ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो वे उन्हें कोई बहुत ही अच्छी महंगी ज्वेलरी गिफ्ट करेंगे। अगली सुबह जैसे ही लीसा उठती है, जीशान का असिस्टेंट उसके पास फूल लेकर पहुंच जाता है। वो बताता है, ये बॉस की तरफ से आपके लिए हैं और ये स्पेशल ब्रेकफास्ट भी बॉस ने खास आपके लिए तैयार कराया है। असिस्टेंट फिर उसे हीरे की अंगूठी दिखाता है और कहता है कि ये भी बॉस ने आपके लिए खास खरीदी है। लीसा ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि जीशान उसके लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है। तभी उसे अपने असिस्टेंट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसकी फैमिली कोई बहुत महंगी ज्वेलरी डिजाइन करवाने के लिए कह रही है। लीसा कहती है, उन लोगों को मना कर दो, और वैसे तुमने अभी तक उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं खत्म किए? मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली को अच्छे से सबक मिले। असिस्टेंट लीसा की बातें सुनकर चौंक जाता है। लीसा उसे समझाती है, तुम डरो मत, मैं बस अपनी बहन के साथ मजाक कर रही थी। असिस्टेंट एक तरफ जाकर जीशान को फोन करता है और बताता है, आपकी पत्नी की एक और रिक्वेस्ट है, वो अपनी फैमिली को सबक सिखाना चाहती हैं। उसी वक्त विनी के डैड को फोन आता है कि लीसा की कंपनी उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है। ये सुनकर विनी की मॉम कहती है, आखिर ये कौन डिजाइनर है जो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है? ये अपने आप को समझती क्या है? विनी की मॉम गुस्से में बोली, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास तो मिस्टर जीशान की कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। पर तभी विनी के डैड को जीशान की कंपनी से भी फोन आ जाता है कि वे लोग भी उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, और मिस्टर जीशान ने ये भी ऑर्डर दे दिया है कि अब उनकी कंपनी के साथ साथ और भी जो बाकी कंपनियां हैं वे भी उनके साथ काम नहीं करेंगी। ये सुनकर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसे तो वे लोग बर्बाद हो जाएंगे। विनी यहाँ लीसा के ऊपर गुस्सा होती है कि जरूर उसी ने मिस्टर जीशान को बोला होगा, और फिर वो यहाँ जीशान के घर पहुंच जाती है लीसा को परेशान करने के लिए और उसे चिल्लाती है। यहाँ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वो कहने लगती है, तुमने ही मिस्टर जीशान को कहकर हमारी फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दिए ना? लीसा शॉक होती है कि जीशान ने उसके लिए ये सब भी किया है। फिर वो कह देती है, मेरा हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब तो करेगा ही ना। विनी ये भी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ लीसा अपने गार्ड्स से कहती है कि इसे यहाँ से निकालो। लीसा सोचती है कि वो बस फैमिली प्रॉपर्टी के लिए उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। और तभी हम यहाँ पर जीशान की दादी माँ को देखते हैं, जो छुपकर ये सब देख रही होती हैं, और फिर वो यहाँ विनी के साथ डील करने पहुंच जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने अभी बोली ना कि वो बेबी जो है वो जीशान का नहीं है बल्कि किसी और वाइल्ड मैन का है, तो क्यों न तुम उसे मार दो और फिर तुम लीसा को हटाकर जीशान से शादी कर लेना। और फिर ऐसा बोलकर दादी माँ तो उसे एक डॉक्टर का नंबर दे देती हैं। फिर विनी सोचती है कि ये तो वही डॉक्टर है ना जहाँ पर लीसा अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने जाती है, और फिर इसे ये आइडिया पसंद आता है कि मैं लीसा के बच्चे को मरवा के रहूंगी। अब हम देखते हैं रात में जैसे ही जीशान घर आता है, उसका हाउसकीपर उसे बताने लगता है, बॉस, आपकी वाइफ की बहन यहाँ आई थी
और वो उनसे झगड़ते हुए कह रही थी कि आपने बस पारिवारिक संपत्ति लेने के लिए शादी की है और इसी वजह से आपने उनके बच्चे को स्वीकार किया है। हाउसकीपर आगे कहता है, इसके बाद आपकी वाइफ पूरा दिन उदास थी, तो मुझे लगता है कि वो आपकी और अपनी रिलेशनशिप की बहुत परवाह करती हैं। ये सुनने के बाद ज़ीशान तुरंत लीसा के पास आता है उसे इस बारे में समझाने के लिए, पर तभी लीसा उसे बोलने से रोक देती है और बताती है, देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तैयार कर लिया है। मुझे पहले ही पता था कि तुम पारिवारिक संपत्ति की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी एक शर्त है कि तुम्हें जैसे ही संपत्ति मिल जाएगी तुम मुझसे तलाक ले लोगे। और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। ज़ीशान तो इस पर साइन करने की बजाय कुछ भी लिख देता है। लीसा पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो ज़ीशान उसके करीब जाता है, इस्तेमाल करके पारिवारिक संपत्ति लेने का नहीं सोचा, इसलिए मैं तुम्हें समझा दूं कि तुम मुझसे तलाक लेने का सोचना भी मत। ऐसा बोलकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी लीसा को इसके किस करने से अपना वन नाइट स्टैंड याद आता है और वो जल्दी से ज़ीशान से दूर होती है और सोचती है कि ये वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आदमी सच में यही होता तो ये थोड़ी ना मुझसे ये सारी चीजें छुपाता। फिर वो कहती है, क्या आप मुझे नींद आ रही है? मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी से लेट जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है और कहती है, अब तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। फिर ज़ीशान यहाँ याद करने लग जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ज़ीशान के दादाजी ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए बार में भेजा होता है। और तभी यहाँ पर ज़ीशान लीसा को देख लेता है जो कि ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर एक आदमी आकर उसे परेशान कर रहा होता है, तो वो उसे चिल्लाती है कि मुझे टच मत करो। तभी ज़ीशान यहाँ पर इस आदमी से लीसा को बचाने के लिए पहुंच जाता है, तो वो आदमी यहाँ से डर के भाग जाता है। और फिर लीसा तो इतनी नशे में होती है कि वो ज़ीशान को पकड़कर अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर ये याद करके सोचता है कि ये कितनी हार्टलेस है, इसने ही मुझे फोर्स किया था और अब ये सारी चीजें भूल चुकी हैं। अगली सुबह जैसे ही लीसा की नींद खुलती है तो वो जल्दी से ज़ीशान से दूर होकर उठने लगती है। तभी वो भी उठ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए कहता है कि हमें गुड मॉर्निंग किस भी करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे की स्वस्थ ग्रोथ हो। ऐसा बोलकर उसे किस करने जा ही रहा होता है कि तभी वो रोक देती है और कहती है कि तुम कब से मेरे बच्चे के रिश्तेदार बन गए? तो वो कहता है कि तुम बच्चे की माँ हो और मैं बच्चे का पिता हूँ, और आज तुम्हें अपने चेकअप के लिए जाना था ना, तो बच्चे का पिता तुम्हारे साथ चलेगा। फिर इसके बाद ये दोनों साथ में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और लीसा कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, तो वो कहता है कि अब हम परिवार हैं। फिर लीसा कहती है कि ठीक है, फिर तुम इंतजार करो, और फिर वो अपना चेकअप के लिए जाती है। और फिर थोड़ी देर में उसकी डॉक्टर यहाँ पर उसकी रिपोर्ट लेकर आती है और बताती है कि उसके बच्चे की हालत अच्छी नहीं है और उसकी तो कोई हलचल ही नहीं हो रही है, यानी कि वो मरने वाला है। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर लीसा को सजेस्ट करती है कि आपको अपना अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। ज़ीशान तो ये सुनते ही कह देता है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को तुम्हें दिखाता हूँ, मेरी बहुत पहचान है, मैं अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवा सकता हूँ। पर यहाँ पे डॉक्टर लीसा को फोर्स कर रही होती है कि नहीं, उसे बच्चे की जान का देखना चाहिए, पर ज़ीशान तो इसके लिए मान ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर जो आसपास नर्स होती हैं जो कि पहले ज़ीशान की तारीफ कर रही थीं कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है, अब ये लोग उसकी बुराई करते हैं कि ये कैसा हस्बैंड है कि इसे अपनी वाइफ की नहीं पड़ी, बस बच्चे की पड़ी है। लीसा कह देती है कि आपके कहने का मतलब है कि मेरा बच्चा मरने वाला है, इसलिए मुझे अबॉर्शन करवाना चाहिए ना? तो ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन आपको याद है लास्ट वीक मैं आई थी तो आपने कहा था कि मेरा बच्चा एकदम हेल्दी है, तो अचानक से क्या हो गया? तो डॉक्टर कहती है कि मैंने लास्ट टाइम आपकी रिपोर्ट ठीक से देखी नहीं थी और अब मैंने अच्छे से चेक करी है। तो लीसा कहती है कि अभी मैंने आपको जो भी बताया ना, वो सब झूठ था, मैं तो लास्ट टाइम आई ही नहीं थी, और अगर आप कह रही हैं कि मेरा बच्चा मर चुका है और उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरा बच्चा तो मुझे किक कर रहा है। फिर डॉक्टर तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि जरूर फिर मेरी रिपोर्ट देखने में गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपका चेकअप कर देती हूँ। तो यहाँ पर ज़ीशान कहता है कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम तो बिल्कुल भी डॉक्टर बनने लायक नहीं हो, ये बताओ तुम्हें ये काम करने के लिए किसने ऑर्डर दिया? तो ये डॉक्टर तो बताने के लिए मान ही नहीं रही होती है और कहती है कि आप लोग मुझ पर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। तो यहाँ पर ज़ीशान कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी, अब तुम्हारा हाथ ही मुझे तुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्टर तुरंत इन लोगों से माफी मांगने लगती है और बता देती है कि उसे ये झूठ बोलने के लिए सू फैमिली की बेटी विनी ने ऑर्डर दिया था और उसने उसे 1 मिलियन देकर गई थी। लीसा इसे चिल्लाती है कि तुम तो आज मेरे बच्चे को मार ही देती। फिर ये ज़ीशान से कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करके इसे गिरफ्तार करवा दो, ये डॉक्टर बनने लायक बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद ज़ीशान तो यहाँ पर लीसा की तारीफ करता है कि मेरी वाइफ तो कितनी ज्यादा स्मार्ट है और तुम्हारी एक्टिंग स्किल भी बहुत अच्छी है कि मैं भी फूटी कौड़ी बन गया था कि तुम सच में अबॉर्शन कराने जा रही हो, और वो तो अच्छा हुआ कि बच्चा तुम्हें किक कर रहा है, तो तुम्हें पता था कि वो तो जिंदा है और वो डॉक्टर तुम्हें झूठ कह रही है।
लीसा कहती है कि बुद्धू, 4 महीने का बच्चा कोई किक नहीं करता है और मैंने तो बस झूठ बोला था। ज़ीशान कहता है कि मुझे यकीन नहीं, मैं सुन के रहूंगा, मेरे बच्चे की आवाज मुझे आकर रहेगी। लीसा सोचती है कि ये बंदा खुद को सच में मेरे बच्चे का पिता समझ रहा है। लीसा पूछती है कि तुम इस बच्चे के पिता क्यों बन रहे हो? क्या मुझे बता सकते हो कि 4 महीने पहले तुम कहाँ थे? तो ज़ीशान याद करने लगता है कि अगर इसने लीसा को सच बताया तो इसने बताया था कि वो इस बच्चे के पिता को ढूंढकर उसे खूब मारना चाहती है। फिर ये कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और वैसे तुम क्यों जानना चाहती हो कि मैं 4 महीने पहले कहाँ था? लगता है तुम मुझे पसंद करने लग गई हो, तभी अपने पति की इतनी परवाह कर रही हो। तो लीसा कहती है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो और अपनी सही वाली टीम को बुलाओ मेरा चेकअप करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर लीसा को बताकर जाती है कि उसका बेबी बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये बहुत ही खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि लीसा को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि बॉस, आपके पति ने आपके लिए आपके डैड की कंपनी को दिवालिया करवा दिया और उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाया। सच में लगता है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब तभी इतने में ज़ीशान यहाँ पे रूम में आ जाता है और उसे लगता है। ज़ीशान ने देखा कि लीसा किसी से बात कर रही है तो उसे ईर्ष्या हुई। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आया तो लीसा ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ज़ीशान उसके करीब गया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या नहीं कर सकता? वो लीसा को किस करने ही वाला था कि तभी ज़ीशान के घर का बटलर दरवाजे पर दस्तक देता है। बटलर ने बताया, मास्टर, आपके दादाजी को होश आ गया है और उन्होंने कल आपको और आपकी पत्नी को अस्पताल बुलाया है। उन्हें आपके बच्चे के बारे में पता चल गया है और वे आपसे बात करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ज़ीशान के दादाजी को जब होश आया तो उसकी दादी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। वे और ज़ीशान का चचेरा भाई दोनों ही इस बात पर गुस्सा हो रहे थे कि इस बूढ़े आदमी को कैसे होश आ गया। फिर ये लोग अंदर जाकर अच्छा बनने का नाटक करने लगे। वे कहने लगे, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, नहीं तो हमारी पारिवारिक संपत्ति कोई और ही हड़प लेता। दादी माँ ने तुरंत ज़ीशान के दादाजी को भड़काना शुरू कर दिया। पति, आपको पता है ज़ीशान ने जिस लड़की से शादी की है उसका बच्चा असल में ज़ीशान का है ही नहीं, वो किसी और का ही बच्चा है। तो भला हम ऐसे कैसे उसे अपनी पारिवारिक संपत्ति लेने दे सकते हैं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो बस मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं उसका DNA टेस्ट करवाकर आपको बताती हूँ। दादाजी कहते हैं, मैं इस बारे में ज़ीशान से खुद बात करना चाहता हूँ। ज़ीशान और लीसा दादाजी से मिलने अस्पताल आ रहे होते हैं। कार में ज़ीशान लीसा को अंगूठी पहनाता है और खुद भी पहन लेता है। वो लीसा को समझाता है, दादाजी के सामने हमें एकदम करीबी जोड़ा बनने का नाटक करना होगा क्योंकि दादाजी बीमार हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई शक हो। वो लीसा को एक उदाहरण के तौर पर किस करके बताता है कि दादाजी के सामने हम लोग ऐसे ही दिखावा करेंगे। लीसा तुरंत उसे दूर कर देती है। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। लीसा को घबराया हुआ देखकर ज़ीशान कहता है, तुम फिक्र मत करो, दादाजी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। जैसे ही दोनों वार्ड में आते हैं, दादी माँ उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करती हैं कि दादाजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दादाजी देखते हैं कि लीसा और ज़ीशान दोनों के हाथ में शादी की अंगूठी है तो वे खुश होते हैं और लीसा से पूछने लगते हैं कि क्या वो सच में ज़ीशान को पसंद करती है। लीसा पूरी तरह से एक्टिंग मोड में आ जाती है और कहती है, हाँ दादाजी, ज़ीशान इतना अच्छा है तो मैं इसे कैसे नहीं पसंद करूंगी। दादाजी और खुश हो जाते हैं कि ये दोनों कितने खुश और प्यार करने वाले कपल हैं। फिर वो यहाँ पर दादी माँ और कजीन से कह देते हैं कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं ज़ीशान और उसकी वाइफ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। दादी माँ और कजिन बाहर आ जाते हैं। वे बहुत गुस्से में थे कि इस बूढ़े आदमी को देखकर तो लग रहा है कि वो उन दोनों से ही बड़ा खुश है। दादी माँ कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। अब हमने उसके मन में शक डाल दिया है तो देखना वो कहीं हमारे पीठ पीछे ही उन लोगों की जांच न करे, फिर तो उसे पता लग ही जाएगा कि ये नाजायज बच्चा है और फिर वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। तभी दादी माँ को विनी का फोन आता है और वो रोते हुए बताने लगती है कि मेरा प्लान फेल हो गया, उस डॉक्टर ने मेरी पोल खोल दी और लीसा के बच्चे को कुछ हो ही नहीं पाया। तो दादी माँ उसे कहती है कि फिर तुम खुद का और ज़ीशान का बच्चा क्यों नहीं कर लेती। विनी बताती है कि दादी माँ, मैं तो ज़ीशान के करीब भी नहीं जा पाती हूँ। तो दादी माँ उसे आइडिया देती है कि 2 दिन बाद दादाजी का जन्मदिन होने वाला है तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है ज़ीशान से मिलने का। अब तुम्हारे ऊपर है कि आगे तुम कैसे करोगी। ऐसा बोलकर वो उसका फोन काट देती है। और फिर हम देखते हैं कि दादी माँ यहाँ घर पर डॉक्टरों की टीम को लेकर लीसा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि वे उसके बच्चे का DNA टेस्ट करवाएंगे और पता करके रहेंगे कि ये बच्चा ज़ीशान का है या नहीं। लीसा यहाँ पर मना करती है तो ये लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। तभी इतने में यहाँ पर ज़ीशान आ जाता है और चिल्लाता है कि मेरी परमिशन के बिना ये सब क्या चल रहा है। तो दादी माँ कहती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे दादाजी का ऑर्डर है कि मैं इसका DNA टेस्ट करवाऊं, और ये ऐसे डर रही है तो इससे साफ पता लग रहा है कि देखो ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं।
जीशान कहता है कि मेरा बच्चा है तो मुझे ही पता होगा ना कि ये है कि नहीं। अभी इतने में यहाँ पर जीशान के दादाजी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ही परमिशन दी है DNA टेस्ट के लिए। तो अपने दादाजी की बात सुनते हुए जीशान तुरंत ही हाँ कह देता है कि ठीक है, चेकअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लेडीज डॉक्टर ही करेगी। लीसा इसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो हम लोग पकड़े जाएंगे और फिर अगर पता लग गया कि तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम्हें फैमिली प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। लीसा पूछती है। जीशान को तो यहाँ हंसी आ रही होती है और वो उसे कहता है कि तुम जाओ। लीसा सोचती है कि इतना शांत क्यों है, लगता है इसने पहले से ही इंतजाम करके रखा है। फिर वो डॉक्टर्स के साथ चली जाती है। इसके बाद DNA टेस्ट के नतीजे दादाजी तक पहुंच जाते हैं और लीसा सोच में डूबी होती है कि अब तो दादाजी को पता लग जाएगा, फिर तो लगता है अब मेरा और जीशान का तलाक हो जाएगा। लेकिन DNA टेस्ट के नतीजे में तो यही आता है कि ये सच में जीशान का ही बच्चा है। दादाजी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और तभी यहाँ पे ये सुनकर दादी माँ कहने लगती है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। दादाजी कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी सबसे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया था, तो क्या तुम्हें उनमें गड़बड़ी लग रही है या फिर तुम्हें ये बुरा लग रहा है कि अब मेरा परपोता आ गया है तो प्रॉपर्टी में उसका भी हिस्सा है। तो दादी माँ कहती है कि ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जीशान अपने दादाजी को कमरे में लेकर जाने लगता है। लीसा सोचती है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कोई और नहीं जीशान ही रहा हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो आखिर ये चीज क्यों छुपा रहा है कि वही मेरे बच्चे का डैड है। फिर वो असिस्टेंट से पूछकर इस बारे में पता करने की कोशिश करती है कि जीशान 4 महीने पहले कहाँ था। असिस्टेंट के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो बाहर गया हुआ था, पर फिर वो बहाने बना लेता है कि वहां पर वो बहुत सारी ब्लाइंड डेट से मिलने गया था जो कि दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। लीसा समझ नहीं पा रही होती कि उसने रिपोर्ट को कैसे बदल दिया। तभी लीसा को किसी की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का डैड बात कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे यहाँ रेस्टोरेंट में मिलने आओ। लीसा वहां पर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि ये आदमी लीसा का कोई पुराना क्लासमेट होता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असिस्टेंट उससे मिलकर उसे अपना प्लान समझाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि लीसा उसे इतना पसंद करती है तो ये उसके पास अच्छा मौका है। अगर वो उसके बच्चे का डैड बनने का दिखावा करेगा तो लीसा उससे शादी कर लेगी और फिर वो उसके साथ आराम से रह सकता है। लीसा को तो पहले से ही इस पर शक था कि ये वो आदमी नहीं है, इसलिए वो उससे ऐसे सवाल करती है जिसमें वो फंस जाता है। और फिर लीसा उसे कह देती है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम वो पर्सन हो ही नहीं। ये बंदा उसका हाथ पकड़कर रोकने लगता है और तभी हम देखते हैं कि विनी और दादी माँ यहाँ पर इन लोगों की तस्वीरें ले लेती हैं और सोच लेती हैं कि अब तो इसका और जीशान का तलाक होकर रहेगा। फिर दादी माँ उसे दादाजी की बर्थडे पार्टी का निमंत्रण दे देती हैं और ये भी बता देती हैं कि उस DNA टेस्ट रिपोर्ट में यही आया है कि वो सच में जीशान का बच्चा है। तो विनी कहती है कि कितनी चालाक है ये, इसने DNA टेस्ट रिपोर्ट को भी फेक करवा ली। इसके बाद हम देखते हैं कि विनी ये फोटो जीशान को सेंड कर देती है तो वो बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाता है और वो लीसा से पूछने लगता है कि ये लड़का मुझसे क्या अच्छा दिखता है जो तुम इससे मिलने गई थी। तो लीसा कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल भी खास नहीं है और वो दिखावा कर रहा था कि वो मेरे बच्चे का पिता है। जीशान ये सुनकर सोचता है कि अगर उसने अभी भी लीसा को नहीं बताया कि वही उसके बच्चे का डैड है। फिर जीशान उसे किस करने लगता है तो लीसा उससे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो आदमी हो, देखो मुझे बताओ कि वो रिपोर्ट असली थी या फेक। जीशान उसे बताने जा ही रहा होता है कि तभी लीसा को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दादाजी की बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है। यहाँ पर विनी ने दादी माँ को खुश करने के लिए एक नेकलेस गिफ्ट किया होता है। जैसे ही जीशान और लीसा वहां पहुंचते हैं, लीसा ने भी वही नेकलेस पहनी होती है। फिर यहाँ पर दादी माँ लीसा से कहने लगती है कि उसने नकली नेकलेस पहनी है। इस पर लीसा तुरंत साबित कर देती है कि उसका खुद का नेकलेस असली है और जो दादी माँ ने पहनी है वो नकली है। ये देखकर सभी लोग दादी माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं। दादी माँ कहती है कि मुझे ये नेकलेस विनी ने दी थी, पर विनी तो तब तक वहां से भाग चुकी होती है। फिर जीशान लीसा से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये इतनी मशहूर डिजाइनर की नेकलेस कैसे आई। लीसा बहाना बना लेती है पर उसे ये नहीं बताती कि वही उस नेकलेस की डिजाइनर है। फिर हम देखते हैं कि विनी ने जीशान की ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई होती है और वो जल्दी से जीशान के पास पहुंच जाती है, पर जीशान उसे दूर कर देता है। इसके बाद जीशान लीसा से मदद मांगता है और उसके साथ रात बिताता है। अगली सुबह लीसा जीशान को देखते ही अपना 1 नाइट स्टैंड याद करने लगती है और सोचती है कि ये बिल्कुल उसकी तरह कैसे दिख रहा है। तभी जीशान उठ जाता है और उससे कहता है कि कल रात के लिए माफी चाहता हूँ और फिर वो उसे बता देता है कि तुम्हारे बच्चे का पिता असल में मैं ही हूँ। पर लीसा विश्वास नहीं करती और वो कहती है कि तुम तो हमेशा ही मेरे बच्चे का पिता बनकर घूम रहे हो।
इसके बाद लीसा जीशान को कंपनी जाने के लिए तैयार करती है और वो उसे अलविदा कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विनी और उसके माँ बाप को लीसा की माँ का एक जेड मिल जाता है और फिर इन लोगों को ये देखने के बाद पता लगता है कि ये तो एक बहुत ही अमीर परिवार का है। फिर इन लोगों को पता लग जाता है कि लीसा तो वन फैमिली की बेटी है जो कि बहुत ही अमीर है। तो यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि क्यों न विनी उसकी जगह ले ले और उनकी अमीर परिवार की बेटी बनने का ढोंग करे, क्योंकि अब उनके पास उसकी माँ का ये जेड है तो उन लोगों को विश्वास भी करना पड़ेगा। हम देखते हैं लीसा एक ऑक्शन पार्टी में गई थी जहाँ उसी अमीर परिवार की पोती भी आई हुई थी। लीसा के दादाजी भी वहाँ मौजूद थे जो लीसा को देखकर सोचने लगे कि वो बिल्कुल उनकी बेटी की तरह दिखती है। यहाँ पर जो उनका अटेंडेंट था वो लीसा को देखकर डर गया क्योंकि उसने ही लीसा की माँ को मारा था। यहाँ पर विनी और उसके माँ बाप वो जेड लाकर लीसा के दादाजी को यकीन दिलाने लगे कि विनी असल में उनकी पोती है। जेड देखकर दादाजी तो खुश हो गए, पर वो समझ गए कि ये लोग नकली हैं और वो जेड लेकर इन लोगों को वहां से निकलवा देते हैं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को जांच करने के लिए कहा कि उनकी पोती कहीं तो है और उसे ढूंढा जाना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा जी शान को जन्मदिन का सरप्राइज देती है और दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और किस करते हैं। हमें बाद में पता चला कि लीसा के जो दादाजी थे उन्होंने एक लड़की को गोद लिया था और उसे अपनी पोती बनाकर रख रहे थे। वो लड़की कोई और नहीं, असल में उनके असिस्टेंट की बेटी थी और ये दोनों मिलकर दादाजी की संपत्ति को लूटना चाह रहे थे। अब क्योंकि जीशान लीसा के दादाजी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहा होता है, इसलिए वो उसे और लीसा को अपने घर बुलाते हैं। दादाजी इन लोगों को बताते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल लीसा की तरह दिखती थी। ये सुनकर असिस्टेंट और उसकी बेटी डरने लगते हैं कि कहीं लीसा ही दादाजी की पोती न हो। ये लोग सोचते हैं कि अगर दादाजी को पता लग गया तो वो सारी प्रॉपर्टी अकेले ही ले लेगी। तभी इतने में इनके हाथ में लीसा का पर्स लग जाता है जिसके अंदर उसके डिजाइन पेपर्स होते हैं। असिस्टेंट की बेटी ये देखकर सोच लेती है कि मैं लीसा की रेपुटेशन ही खराब कर दूंगी। फिर लीसा के डिजाइन पेपर्स लीक हो जाते हैं और उसकी कंपनी की छवि खराब हो जाती है। वहाँ रिपोर्टर उनसे सवाल करने आ जाते हैं और तभी लीसा को कॉल आती है कि अगर तुम इस समस्या को हल करना चाहती हो तो मुझसे आके मिलो। वो कोई और नहीं, लीसा का क्लासमेट होता है और वो शर्त रखता है कि अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो तो जीशान से तलाक ले लो और मेरी बात सुनो। पर तभी इतने में यहाँ पर जीशान लीसा की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और वो लीसा को बताता है कि वो इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन में भाग ले चुका है। फिर वो यहाँ पर हैकिंग करके लीसा के वो डिजाइन ढूंढ लेता है और उसकी कंपनी की छवि को खराब होने से बचा लेता है। फिर लीसा के नकली डैड का असिस्टेंट विनी के माँ बाप के पास पहुंच जाता है और उन्हें पैसों का चेक पकड़ाकर लीसा को मारने का आदेश देता है। पैसों के लालच में वे तुरंत मान जाते हैं और लीसा को मारने के लिए किडनैप कर लेते हैं। वे उसे ये भी बता देते हैं कि वे उसके असली माँ बाप नहीं हैं। पर तभी जीशान अपने गार्ड्स के साथ लीसा को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और उन सभी को जेल करवा देता है। लीसा के दादाजी पहले से ही लीसा के बारे में जांच कर रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि लीसा उनकी पोती है क्योंकि उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया था। लीसा अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश होती है और वे भी लीसा से कहते हैं कि आखिरकार उनकी पोती उन्हें मिल गई। फिर लीसा के दादाजी अपनी वसीयत बनाने लगते हैं कि वे अपनी सारी संपत्ति लीसा के नाम कर देंगे, पर उनका असिस्टेंट और उसकी बेटी ये देख लेते हैं और उन्हें मारने पहुंच जाते हैं कि अगर ये बूढ़ा आदमी ऐसे जिंदा रहेगा तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। पर तभी लीसा और जीशान वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इन पर पहले ही शक हो गया था। फिर लीसा और जीशान अपने अपने दादाजी के साथ बहुत खुश होते हैं। सभी लोग साथ में बातें ही कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर लीसा को ये भी पता लग जाता है कि जीशान असल में उसके बच्चों का पिता है क्योंकि 4 महीने पहले वही बार में गया हुआ था। जब लीसा को ये पता लगता है तो वो जीशान से गुस्सा हो जाती है कि मैं तुमसे तलाक दूंगी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और लीसा की डिलीवरी का समय आ जाता है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, पर वो अभी भी जीशान पर गुस्सा होती है। लीसा के दादाजी और जीशान के दादाजी दोनों ही लीसा को समर्थन दे रहे होते हैं कि जीशान ने आखिर उसे इतने समय तक सच क्यों छुपाया था। जीशान यहाँ पर लीसा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझ पर गुस्सा करोगी क्योंकि तुमने बोला था कि तुम उस आदमी को ढूंढकर मारना चाहती हो। लीसा कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ, मैं तुमसे तलाक लेकर ही रहूंगी। और दोनों दादाजी भी यहाँ पर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर जीशान जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देता है। लीसा कहती है कि तुमने ये क्यों किया, तो वो जल्दी से उसे किस करते हुए बताता है कि अब तुम मुझसे तलाक नहीं ले पाओगी। जीशान की बचकानी हरकत पर लीसा और दोनों दादाजी और हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।